बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परी पाठ की कार्यपुस्तिका को। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम परी पाठ की कार्यपुस्तिका को करने जा रहे हैं, तो चलिए साथ में मिलकर शुरू करते हैं। दिए गए शब्दों से 3 वाक्य बनाकर लिखें। शब्द कौन से हैं? आसमान, परी, चिड़िया, मधुमक्खी, तितली। इनमें से कोई भी 3 शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। जैसे आसमान, आसमान में काले बादल छाए थे। अगला शब्द है चिड़िया, चिड़िया ने अपना घोंसला पेड़ पर बनाया। तितली, सुंदर फूलों पर तितली बैठी थी। अब दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखो। जैसे शहद, शहद से मुझे शहद बहुत पसंद है। इकट्ठा, किसी भी चीज़ को जमा करना या इकट्ठा करना। सब बच्चों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। आओ इन पर बात करें। ये देखो बच्चों, ये कुछ शब्द हैं जिनके हम अर्थ जानते हैं और इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे परी, परी का अर्थ है एंजल, तो आज मैं परी जैसी लग रही हूँ। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है भूमि, धरा। पृथ्वी पर जितनी हरियाली होगी उतना अच्छा है। खुश, हैप्पी, आज मेरे मामा आएंगे इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जाड़ा, इसका अर्थ है ठंड, तो दिसंबर के महीने में जाड़ा बढ़ जाता है। छत्ता, छत्ता का अर्थ है मधुमक्खियाँ जो अपना घर बनाती हैं उसे छत्ता कहा जाता है। मेरे घर के पास वाले पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा है। परी और मधुमक्खी की बातचीत को पढ़ें और उसे आगे बढ़ाएं। जैसे मधुमक्खी कह रही है, आज मैं घूमने जाऊंगी। परी ने कहा, मैं तो रोज़ घूमने जाती हूँ। मधुमक्खी बोली, तुम रोज़ घूमकर थकती नहीं हो? परी बोली, अरे मैं क्यों थकूंगी, मेरे तो पैर हैं ना। मधुमक्खी बोली, तो मेरे पास भी तो पंख हैं। तब परी ने कहा, इसीलिए तुम उड़ सकती हो। अब बच्चों, ये एक कहानी है जिसको हम सब मिलकर पढ़ते हैं। वसंत का मौसम आ चुका था। वसंत के मौसम में क्या होता है? बहुत सारे फूल आ जाते हैं, सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। तो वसंत का मौसम आ चुका था। धरती रंग बिरंगे फूलों से सजी थी। वसंत परी फूलों से मिलने धरती पर आई। वसंत परी ने मधुमक्खियों को फूलों से शहद ले जाते देखा। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों का रस लेकर शहद बनाती हैं। उसने मधुमक्खी से पूछा, तुम यह शहद कहाँ ले जा रही हो? मधुमक्खी ने कहा, शहद को छत्ते में इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी ने परी को शहद दिया। परी को शहद मीठा लगा। अब बच्चों, इस कहानी से ये कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वसंत परी धरती पर क्यों आई थी? तो वसंत परी धरती पर फूलों से मिलने आई थी। मधुमक्खियाँ क्या ले जा रही थी? मधुमक्खियाँ शहद ले जा रही थी फूलों से। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को हम वसंत नाम दे सकते हैं। मधुमक्खियाँ किन किन फूलों से शहद बनाती हैं? मधुमक्खियाँ बहुत सारे फूलों से शहद बनाती हैं, जैसे मोगरा, गुलाब, सरसों आदि। फूलों के अलावा और क्या क्या चीज़ें रंग बिरंगी होती हैं? फूलों के अलावा और भी सब चीज़ें रंग बिरंगी होती हैं, जैसे तितली, आपने रंग बिरंगी तितली देखी होगी। कपड़ों का भी अलग अलग रंग होता है, फोटो आदि। क्रम, आकृति, चौकोर, विभिन्न, टुकड़े। अब बच्चों, इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे कैरम, तो कैरम घर के अंदर खेला जाता है। क्रिकेट, विराट कोहली क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो,
क्रिकेट घर के बाहर खुले मैदान में खेला जाता है। कबड्डी, हमारे स्कूल में कबड्डी भी खेलते हैं। लूडो, मुझे लूडो खेलना पसंद है या लूडो घर के अंदर खेला जाता है। वाक्यों में से संज्ञा शब्द खोजकर लिखें। जितेंद्र अपने घर गया, इसमें संज्ञा शब्द है जितेंद्र। ऐसे ही इसमें बताओ, यह किताब उसकी है, तो इसमें संज्ञा शब्द है किताब। मैं बरेली में रहता हूँ, संज्ञा शब्द है बरेली। आतिया कम बोलती है, संज्ञा शब्द कौन हुआ? आतिया। 3 फूलों के नाम लिखें, जैसे गुलाब, मोगरा, कमल। चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखें। इस चित्र को ध्यान से देखो और इसके बारे में 2 वाक्य लिखो। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक लड़की बल्लेबाजी कर रही है, कुछ बच्चे खेल देख रहे हैं। एक कहानी और पढ़ते हैं। स्कूल में बाल दिवस मनाया जा रहा है। आकांक्षा और विशाल मिलकर रंगोली बनाने लगे। शिक्षिका ने रंगोली बनाने के लिए बहुत सारे गत्तों के टुकड़े दिए। कुछ टुकड़े चौकोर तो कुछ गोल। गत्तों के टुकड़े कैसे थे? कुछ चौकोर साइज के तो कुछ गोल साइज के। दोनों ने टुकड़ों को एक क्रम में लगाया, यानी एक लाइन में लगाया। उससे एक सुंदर आकृति बनाई। फिर दोनों ने मिलकर आकृति को रंग बिरंगी चीज़ों से सजाया। अब बच्चों, इस कहानी से ये कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर बताने हैं। आज स्कूल में कौन सा दिवस मना रहे थे? बताओ, कौन सा दिवस मना रहे थे? बाल दिवस। शिक्षिका ने रंगोली बनाने के लिए क्या दिया? यहाँ पर इस कहानी में शिक्षिका ने गत्तों के कुछ टुकड़े दिए। आप रंगोली बनाने के लिए क्या क्या सामग्री का उपयोग करते हैं? तो हम रंगोली बनाने के लिए कभी फूल, रंग, चावल, हल्दी आदि का उपयोग करते हैं। एक कहानी और पढ़ते हैं। सोमू सिंघाड़े और लाली लौकी में एक बार लड़ाई हुई। लड़ाई किसके बीच हुई? सोमू सिंघाड़े और लाली लौकी में। लाली लौकी ने सिंघाड़े को चिढ़ाते हुए बोला, क्या बोला? तुम तो पूरे समय पानी में ही रहते हो। यानी सिंघाड़ा कहाँ पैदा होता है? पानी में ही। तुम्हें क्या पता कि सूरज की गर्मी का मज़ा क्या होता है? ये बात किसने बोली? लाली लौकी ने। सोमू सिंघाड़ा नाक फुलाते हुए बोला, ओह बड़ी आई हो। इससे क्या होगा? इस तरह दोनों में बातचीत चल रही है। लड़ाई किसके बीच हुई? तो यहाँ हमने जाना कि लड़ाई सोमू सिंघाड़े और लाली लौकी में हुई। लौकी ने सिंघाड़े को चिढ़ाते हुए क्या बोला? लौकी ने बोला कि तुम तो पूरे समय पानी में ही पड़े रहते हो। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि तुम्हें क्या पता कि सूरज की गर्मी का मज़ा क्या होता है। सोमू सिंघाड़े की बात सुनकर लौकी ने क्या कहा होगा? अब अंत में जब सोमू सिंघाड़ा ये बोला कि बड़ी आई हो, इससे क्या होगा? तो लौकी ने बात को ख़त्म करने के लिए कहा होगा कि चलो लड़ाई ख़त्म करो। क्या रखा है बेकार की बातों में। धन्यवाद बच्चों। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।